नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और राहु सूर्य की युति के कारण 30 अप्रैल 2022 की रात 12:15 से सुबह 4:07 तक ये भारतीय समय है ग्रहण लगेगा। क्योंकि सूर्य और राहु एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत ग्रह हैं, जिसमें जहां सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश का कारक माना जाता है और राहु को छाया अंधकार का कारक माना जाता है। हालांकि ये ग्रहण हर राशि पर असर डालेगा और राहु सूर्य की युति हर राशि के ऊपर विभिन्न भागों में ग्रहण दोष भी बनाएगा। तो ऐसे में जब ग्रहण लगेगा, वर्तमान समय में सूर्य राहु की युति भी चल रही है, तो अगला 15 दिन आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है ये समय। तो ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपकी राशि मेष है तो क्या होगा। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो मेष वालों के लिए राहु और सूर्य की ये युति जो ग्रहण लग रहा है, ग्रहण योग बनाकर भी बैठा है। जब भी राहु सूर्य गोचर में एक साथ होते हैं तो ग्रहण योग बनता है और ये साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। तो ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ये योग आपके स्वभाव को प्रभावित करेगा, आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा परेशानी दे सकता है और पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस अवधि में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक ये समय बिताना चाहिए। क्या करें, ग्रहण के समय, ग्रहण के बाद स्नान तो करना है, ग्रहण के समय खूब आप गायत्री मंत्र का जप करें। वृषभ राशि, राहु सूर्य की इस युति का जो ग्रहण योग है ना, वो आपकी राशि से दूसरे भाव में बन रहा है, धन भाव में। तो जब धन भाव में ग्रहण योग बनेगा तो पारिवारिक जीवन से जुड़ी थोड़ी सी परेशानी दिखती है। आपको किसी सगे संबंधी वगैरह से कोई बड़ा धोखा भी इस समय मिल सकता है, इसीलिए आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें। सगे संबंधियों से जरा संभल के रहें, क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब करते हैं तो तनाव है, बिजनेसमैन है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है कुछ लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़े और धन संबंधी किसी भी तरह का जोखिम बिल्कुल भी ना लें। मिथुन राशि, तृतीय भाव में आपका ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो तृतीय भाव में यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा, राहु और सूर्य, इस ग्रहण दोष के कारण आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाएगा। मन में थोड़ी भय, थोड़ी असुरक्षा। अगले 15 दिन तक ना चाहते हुए भी कोई भी निर्णय लेने में आप समर्थ नहीं हो पाएंगे। पारिवारिक जीवन में आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा खर्चा हो। कहने का तात्पर्य, ये ग्रहण दोष आपके लिए थोड़ा भारी है। कर्क राशि, चतुर्थ भाव में ग्रहण दोष लगेगा तो सबसे ज्यादा आपके मां के स्वास्थ्य में परेशानी देगा। सुख सुविधाएं थोड़ी कमेंगी, थोड़े आप असंतुष्ट हैं, थोड़े से आपका मन यहाँ पर विचलित दिखेगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो जरा संभल के, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, इन चीजों से आपको बचना होगा। और राहु सूर्य का ये युति चतुर्थ भाव में लग रहा है, इसलिए आपको बहुत संभल के माँ के स्वास्थ्य को लेकर रहना है। ग्रहण के बाद आप कुछ गरीब व्यक्तियों में खाने पीने की वस्तु दान जरूर कर दीजिएगा। ग्रहण के समय खूब आप गायत्री मंत्र का जप करें। सिंह राशि, ये ग्रहण आपके पंचम भाव में लगने जा रहा है और आपके जो बच्चे हैं उनका आपको बहुत ख्याल रखना है, उनकी संगति का ख्याल रखना है। अगले 15 दिन आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, किनके साथ घूमते हैं, और अगर इस समय आप उनका ध्यान रखें तो उत्तम है। जो युवा वर्ग है, जो वृद्ध है, इस समय किसी भी तरह का यात्रा मत कीजिएगा, नहीं तो चोट चपेट लग सकता है। कहने का तात्पर्य, यात्रा से बचना है और बच्चों का ख्याल रखना है। इस ग्रहण का प्रभाव यहीं पे है, निगेटिव प्रभाव। आपके राशि के स्वामी को ग्रहण लगेगा तो आपको सावधान रहना ही होगा। कन्या राशि, आपके छठे भाव में ग्रहण लगेगा, अब उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो कन्या राशि वालों को शुरुआत से ही सावधान रहना है, क्योंकि शत्रु एक्टिव हैं।
हो सकता है वो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करे, आपकी परेशानी को बढ़ाने का कार्य करे। और थोड़ा सा धन के मामलों में ध्यान रखें, जरूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें। हो सकता है आप इस समय थोड़े पैसे कर्ज पे लेना चाहेंगे, प्लान कर सकते हैं। सोच समझकर कदम उठाइएगा, क्योंकि ये ग्रहण आपके शत्रु विरोधी से आपको बचने की सलाह देता है। नमः शिवाय का खूब जप कीजिएगा ग्रहण के वक्त, उत्तम रहेगा। तुला राशि, विवाह भाव पे बन रहा है ग्रहण योग। तो इस बार जो विवाह भाव पे ग्रहण योग है, तो वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन को थोड़ा प्रभावित करेगा, क्योंकि अब विवाह भाव में ग्रहण योग है। हो सकता है जीवन साथी से उतना सम्मान न मिले जितना आप चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पर कहीं तिल का तार न बन जाए, राई का पहाड़ न बन जाए, इसका ख्याल रखना है। अगर आप पार्टनरशिप में भी काम करते हैं तो शांत रहें, संयम से काम लें, क्योंकि पार्टनर के साथ सही तालमेल बैठाने में थोड़ी परेशानी दिखेगी। तो इस समय आपको पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन दोनों ही रिश्तों को संभालना है। वृश्चिक राशि, राहु सूर्य का यह ग्रहण योग अष्टम भाव में बनेगा। अष्टम भाव, अब ये भाव ही कुछ ऐसा है कि चोट चपेट दुर्घटना ऐसे योग बन रहे हैं। अगले 15 दिन तक यात्रा से परेशानी दिखता है, तो जरा संभल के यात्रा करें। बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर ग्रहण योग ज़्यादा प्रतिकूल नहीं है, फिर भी सावधान रहिएगा और किसी भी तरह का कोई ट्रैंगल में फंस न जाए, इसका ख्याल आपको रखना है। चोट चपेट से बचना है। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई ये ख्याल रखेगा। घर में भी जरा सावधानी से काम करें। धनु राशि, आपके भाग्य भाव में ग्रहण योग बना हुआ है और सूर्य के ग्रहण होने से हर कार्य का आपको फल तो मिलेगा, लेकिन मेहनत करना होगा। जितना आप ऐसे वैसे मेहनत करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी कोई भी कार्य को पूरा करने में। थोड़ा सा आपका धर्म कार्य करने की तरफ मन रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव है, सीधा प्रभाव। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थोड़ा खर्चा होगा यहाँ, और ये यहाँ वक्त ऐसा है कि भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। इसलिए आप भगवान सूर्य को ग्रहण समाप्त होने के बाद प्रणाम कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए। ग्रहण के वक्त भी आप गायत्री मंत्र पढ़े या फिर ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हैं। मकर राशि, दसम भाव, जिसको हम कर्म का भाव कहते हैं, यहाँ पर ग्रहण लगने वाला है, तो इसके कारण आपका जो कार्य क्षेत्र है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। जो जितना आप काम करते हैं, जितना आप हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य उतनी आसानी से आपको नहीं मिल पाएगी, और किसी और के लापरवाही के कारण आपका कार्य गड़बड़ा सकता है, जो आपके लिए परेशानी होगा। खुद भी बहुत संभल कर काम करें, और जो भी करें एक एक करके काम को फिनिश करें और अच्छे से ध्यान केंद्रित कर कर करें तो उत्तम है। और कार्यस्थल पर किसी से भी विवाद मत कीजिएगा। कुंभ राशि, देखिए इस बार का जो ग्रहण है आपके लिए 11वें भाव में लगा है, तो आप अपनी कई इच्छाओं को पूरा करने में असफल रहेंगे। ये ग्रहण का प्रभाव कुछ ऐसा है कि थोड़ा मन निगेटिव है, और अगले 30 दिन तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी थोड़ा दोष है। कहने का मतलब 15 दिन ग्रहण समाप्त होने के, तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों पर ध्यान दें। और इस समय इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसके लिए प्रयास करना है। ग्रहण के वक्त नमः शिवाय का खूब जप करें, ताकि किसी भी तरह का टेंशन हो तो वो दोष कट जाए। मीन राशि, द्वादश भाव में ग्रहण लगेगा, तो आर्थिक जीवन को प्रभावित जरूर करेगा। थोड़े नुकसान दिखेंगे, थोड़ी सी निराशा दिखेगी चेहरे पर, तो पॉजिटिव सोच रखें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। ग्रहण के वक्त संभव हो तो हाँ, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, नमः शिवाय का जप करें, और मनोबल ऊंचा रखें। अच्छा सोचें, जिससे सब अच्छा हो, क्योंकि आपकी सोच बताता है कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें, तो इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से थोड़ा बचे रहेंगे। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।